सबसे बड़ा सवाल है कि ये महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि है, ये हमारे कहने से नहीं होगा। ये है महर्षि पातंजलि जी की जन्मभूमि और ये है उपेक्षा का शिकार। गूगल के अनुसार ये महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि है, महाभाष्य के अनुसार ये पातंजलि की जन्मभूमि है, और जो है राजा भोज के हिसाब से उनकी जन्मभूमि है। हम नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी थी। आज हम उस जिम्मेदारी को करने जा रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब हम उस जिम्मेदारी को हम गोंडा वाले उठाने को तैयार हैं, तो बात यहाँ पर निकल करके आती है कि इनके नाम का सदुपयोग कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहा है। महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली बैठे हैं, जैसा कि माना जाता है यहाँ महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ था। उपेक्षा का शिकार ये वर्षों से रहा है। महर्षि पतंजलि के ही नाम पर बाबा रामदेव ने एक बहुत बड़ा उद्योग बना रखा है, जो कि अब अरबों में है, और पतंजलि के ही नाम पर वो एक नहीं हजारों प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में बेचते हैं। आप प्रोडक्ट पर सीधे मत आइए। सबसे बड़ा सवाल है कि ये महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि है, ये हमारे कहने से नहीं होगा। गूगल के अनुसार ये महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि है, महाभाष्य के अनुसार ये पातंजलि की जन्मभूमि है, और जो है राजा भोज के हिसाब से उनकी जन्मभूमि है। आज उनके जन्मभूमि पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और सारी दुनिया के लोगों को, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो, हिंदुस्तान के लोगों को जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो, कि ये है महर्षि पातंजलि जी की जन्मभूमि और ये है उपेक्षा का शिकार। हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहे। ये बाबा रामदेव जी की जिम्मेदारी नहीं थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी थी। आज हम उस जिम्मेदारी को करने जा रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब हम उस जिम्मेदारी को हम गोंडा वाले उठाने को तैयार हैं, तो बात यहाँ पर निकल करके आती है कि इनके नाम का सदुपयोग कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहा है। और मैंने अपने उसमें यही बताया है कि किसी के मानने और ना मानने से नहीं होता है। हमारी मान्यता है महाभाष्य के अनुसार, राजा भोज के अनुसार, गूगल के अनुसार, जो इस समय दुनिया में सबसे अधिक जिसको महत्व दिया जाता है, उसके अनुसार। किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। तो बाबा रामदेव ने सीधे तौर पे तो महर्षि पतंजलि के नाम को यूज किया ना। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उनको यही कह रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस नाम का जो है मतलब उपयोग करना बंद करें। पतंजलि के नाम पर जो घी बेच रहे हैं वो, अरे भैया, घी बेचे चाहे तेल बेचे, हमसे क्या मतलब है? बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया को अवगत करा रहे हैं ना, कि जिस पातंजलि के नाम का घी आप खा रहे हैं, जिस पातंजलि नाम का घी खा रहे हैं, ये है पातंजलि का असली स्वरूप, जिसका आप चड्डी बनियान पहन रहे हैं या जो कुछ भी आप देख रहे हैं। देखिए कि इसकी उपेक्षा क्या है। इनका नाम लेकर के लोग अरबपति, खरबपति और पता नहीं कौन कौन पति हो गए। हम यहाँ बैठे हैं, और अभी घूम करके कोणर झील भी देख लीजिएगा। और ये खतौनी किसके नाम से है भैया? मंदिर के नाम से। मंदिर का क्या नाम है? देवस्थान के नाम से। अच्छा, देवस्थान। इसकी खतौनी भी है। अभी आपने कहा कि अगर व्यापारी बाबा यानी रामदेव बाबा, नहीं, व्यापारी बाबा मैंने नहीं कहा, कह रहे हैं आप कहे व्यापारी बाबा। अगर वो ये नहीं मानते, इनके पतंजलि जी के नाम का दोहन करते रहते हैं, आपने कहा आंदोलन करेंगे। देखिए, अब तुरंत फैसला मत कर लिया करिए, जजमेंट मत कर लिया करिए। मैंने उनको मैं सारी दुनिया को बता रहा हूँ, रामदेव जी को नहीं बता रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बता रहा हूँ, सिंगापुर, थाईलैंड में जो हमारे भाई बैठे हैं उनको बता रहा हूँ कि बहुत दूर तक बात जाएगी कि जिनके नाम का घी खाते हैं वो ये है, और इनकी ये दशा है। वो घी इनको लग नहीं रहा है, हैं? वो घी उनको लग नहीं रहा है, तो वो ये उनकी दशा है, ये उनका स्थान है। ये बाबा जी उसके सेवक हैं, इस मंदिर के सेवक हैं। इनकी ये दशा देख लीजिए। ये चाबी है, पता नहीं ताला है कि नहीं है, इनकी ये दशा है जी। जैसे कि आपने कहा कि मल्टीपल ब्रांडिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की ब्रांडिंग हुई पतंजलि नाम की। जो उनका घी है, तो घी असली है कि नकली है? देखिए, उस पर मैं बोल चुका हूँ। उनके हिसाब से उनका घी असली है उनके। लेकिन प्रश्न उठता है कि 30 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है, और 550 रुपये में घी उनका बिकता है। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं ये वो 550 का जो उनका रेट है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। क्योंकि गांव का किसान
जब घी निकालता है तो 30 किलो घी में उसको 1 किलो घी मिलता है, और 550 में अगर उसका भी बिकेगा, किसान का भी बिकेगा, तो मेहनत तो छोड़ दिए, उसके पसीने का भी कुछ नहीं आने वाला है। और शायद इसीलिए लोगों ने गाय भैंस पालना भी कम कर दिया है, इसीलिए। और केवल रामदेव जी का सवाल नहीं है, जैसे आज आप 1 क्विंटल असली दूध लेना चाहे तो आपको नहीं मिलेगी, 15 क्विंटल पनीर का ऑर्डर दीजिए, आपको 5 मिनट मिलेगा। तो नकली खाद्य पदार्थ जो हमारे देश के अंदर आ गए हैं, उसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और जब उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो गाय और भैंस से उनका मोह भंग हो रहा है और वो छोड़ दे रहे हैं। किसी के नाम का दुरुपयोग करना अपने आप में अपराध ही है, इसके लिए कानून भी है। तो क्या ये माना जाए कि सांसद विभूषण शरण सिंह जो बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग किया है, उसके लिए क्या कुछ कानूनी कार्रवाई भी कराएंगे? देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है और ये विषय छोटा नहीं है। आज तो मैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि जिन महर्षि पतंजलि के नाम पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा है, क्या इनकी दशा ऐसे रहनी चाहिए? अभी तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, अभी तो मैं लोगों को बता रहा हूं, और उसके बाद जैसी इच्छा होगी भगवान की वैसा कराएंगे।